नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को दफन करने की तैयारी हो गई है। मैंने एक प्रोग्राम किया था, बताया था कि 2030 तक दुनिया की 50% फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। अमेरिका को बहुत चिंता है कि भाई उसकी फैक्ट्रियां बंद नहीं होनी चाहिए और उसकी फैक्ट्रियां और खुल जानी चाहिए, बाकी दुनिया की फैक्ट्रियां बंद होती हो तो हो। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मतलब है कि इंडिया में जो फैक्ट्रियां वगैरह बची हुई हैं, आधी फैक्ट्रियां तो बंद हो चुकी हैं, जो बची हुई हैं वो चाइना बंद करवा देगा और उसके बाद कुछ और छोटी मोटी बच जाएंगी, उसे अमेरिका बंद करवा देगा। अब आप जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, ट्रंप जो कहते हैं कि कोई भी अमेरिकन आदमी, कोई भी अमेरिका की कंपनी जो है वो भारत में फैक्ट्री नहीं खोलेगी। वो मस्क को धमकी दे दी कि वाई यू वांट टू ओपन फैक्ट्री ऑफ टेस्ला इन इंडिया, वाई? बना बनाया माल है, बेचो, उनको बात खत्म हो गई, धंधा खत्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बना बनाया माल ही अगर एनफोर्स करना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा, तो भाई इंडिया की फैक्ट्रियां तो सारी बंद हो जाएंगी और आपको फोर्स किया जाएगा कि आप अमेरिका का सामान खरीदो, आप किसी और देश का सामान खरीद नहीं सकते। और अभी इसी हफ्ते ब्रिटेन की और यूरोपियन यूनियन की भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टीमें यहाँ पर आ रही हैं साइन करने के लिए। चलो, उनसे भी कर लो भैया, जो थोड़ी बहुत कसर बचेगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो इंडिया में ना तो स्टील फैक्ट्रियां बचेंगी, ना एल्युमिनियम, ना कोई और मेटल फैक्ट्री बचेगी, ना ही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होंगे। अब बाकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तो पहले ही सारे के सारे चाइना से आते, तो वो तो पहले ही हमारे ठप हो चुके हैं। तो अब हमारे यहाँ ले दे क्या बचेगा? हमारे बचेगा नमक, मिर्ची, हल्दी, मसाले, इनके पैकेट बनाओ और बेचो भैया, और क्या करोगे? तो मोदी जी के जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट तो वैसे ही फ्लॉप हो चुका है, पिछले 10 सालों में पूरा फ्लॉप हो चुका है। और अब ट्रंप भारत में कोई फैक्ट्री नहीं चाहता कि खुले, तो अमेरिकन तो कोई आएगा नहीं है फैक्ट्री खोलने को, पहले मना कर दिया। वो कहते हैं कि फैक्ट्री खोलूंगा अपने देश में खोलूंगा, रोजगार खोलूंगा दूंगा अपने देश में दूंगा, तुम्हारे यहाँ क्यों करूंगा मैं? अगर मुझे सुरक्षा करनी है अपनी करूंगा, तुम्हारी क्यों करूंगा मैं? तो इंडिया तो सुनामी के अंदर फंस गया ट्रंप की, और मोदी जी उसके चरणों में पड़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो चाइना की सुनामी में पहले से फंसे पड़े हैं, चाइना की सुनामी में तो अमेरिका भी फंसा पड़ा है, लेकिन अमेरिका उस भंवर से बाहर निकल के अब जो भी दुनिया के लोग हैं उनसे कहते हैं कि अपनी फैक्ट्रियां अमेरिका में लगाओ, यहाँ पे रोजगार दो, हमारे वाइट लोगों को रोजगार चाहिए। वो वाइट के प्रति बहुत ऑब्सेस्ड है वो। अब होगा क्या साहब? इंडिया में जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खुल रहे हैं, जो करीब करीब 30 लाख लोग काम करते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बैक चैनल ऑफिस इंडिया में काम करते हैं, बेंगलोर में, चेन्नई में, वो कहते हैं उनको ख़त्म करो, उनको अंग्रेज़ी बोली नहीं आती, उनकी भी इंसल्ट कर दी। ये तो अंग्रेज़ी बोलने के काबिल नहीं है, तुम इनको धंधा क्यों दे रहे हो? जो वाइट अंग्रेज है उनको सारा धंधा दो। तो तुमको ये सारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोलने तो अमेरिका में खोलो, इंडिया में जाके मत खोलो। तो हर तरफ से खुलेआम बोल रहे हैं। अब कोई बात बंदा होता है तो छुप छुपा के बोल लेता है, यार छुप छुपा के बात कर लेंगे इसके ऊपर, पर यहाँ तो कोई छुप छुपा के हो ही नहीं रहा ना, यहाँ तो हर चीज़ ऐसी हो रही है जो ओपनली हो रही है। अब अगर वहाँ पे वो 25%, 30%, 40% टैरिफ लगा देते हैं सारी चीज़ों के ऊपर, तो भाई हमारा तो माल ही नहीं बिकेगा वहाँ पे, ना हम कहाँ बेचेंगे अपना माल अल्टीमेटली जाके। तो हमारे लिए तो दोनों तरफ से मौत है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो मौत है, और टैरिफ 30-40% हो गया तो हमारी मौत है, हमारा इंडस्ट्री तो सर्वाइव नहीं करेगा। अब लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा है देश में तो रोज स्टॉक मार्केट क्यों गिरती है? आज फिर गिर गई। तो कोई दिन नहीं जाता जब नहीं गिरती भाई। अल्टीमेटली इंडिया की स्टॉक मार्केट तो इस टाइम इतना गिरती जा रही कि पूछो मत। 1.25 करोड़ का एफआईआई जो पैसा लेके बाहर चले गए हैं पिछले 45 दिनों के अंदर, 50 दिनों के अंदर। तो ये हालात तो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो रहे हैं ना, कि हम तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और ट्रंप साहब की एक और हथौड़ा मारने को हमें तैयार हैं, और हम तड़प रहे हैं, लेकिन हम कुछ सुनने को कौन तैयार है? कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये सारी की सारी दिक्कत है। तो मेक इन इंडिया को भी दफन करने की तैयारी है, और इंडिया की बची खुची इंडस्ट्री है उसको चाइना और अमेरिका दफन करने की तैयारी में। लेकिन मोदी अपना ट्रंप साहब चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। जो बोल रहे हैं आजकल, जो हथौड़े मार रहे हैं, इंडिया को ही मार रहे हैं, रोज मारते हैं, गाली दे के मारते हैं। और हमारे मिनिस्टर्स हैं वो तो वारी वारी होकर उनके चरणों में पड़े हैं, चरण छू रहे हैं। क्या कहा जाए, चरण धो के पानी पी रहे हैं। पीयूष गोयल जैसे लोग अगर आ जाएं तो भाई साहब हिंदुस्तान का तो जो भट्टा बैठा हुआ है उसको और ज़्यादा भट्टा बिठा देंगे। अभी क्या कहें, अल्टीमेटली यही सच है। शुक्रिया।